हेलो नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संध्या सुंदरी, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत सुंदर कविता है। अब हम इसका पाठ करेंगे। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अब हम इसके कठिन शब्दों को जान लेंगे। दिवसा अवसान, दिवस अवसान, इसका हम विच्छेद करेंगे तो दिवस का अवसान अर्थात दिन के अंत का समय। कौन सा समय है? दिन के अंत का समय अर्थात संध्या का समय। अभी रात नहीं हुई है, दिन का अंत हुआ है अर्थात ये संध्या का समय है। तो दिवसावसान का समय मेघमय, मेघमय अर्थात बादलों से युक्त। मेघ का अर्थ होगा बादल, मेघ का अर्थ होगा बादल। मेघमय आसमान, आसमान कैसा है? आसमान में आप देखेंगे ये बादल घेरे हुए हैं अर्थात बादल युक्त आसमान है। और उतर रही है से उतर रही है, उतर रही है उतरना। वह संध्या सुंदरी परी सी, जो परी सी, इसका कोई अर्थ नहीं, व्याख्या करते हुए हम समझेंगे। धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल, तिमिरांचल का अर्थ होगा अंधकार रूपी आंचल। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। तिमिर का क्या अर्थ होता है? तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। आंचल का क्या अर्थ है? आंचल, छोर, किनारा। चंचलता, चंचलता का अर्थ होगा, चंचलता का अर्थ होगा चंचल भी, साधारण सा अर्थ है, साधारण शब्द भी है जिससे आप परिचित हैं। आभास, आभास का अर्थ होता है प्रतीति, महसूस होना। मधुर, अधर का अर्थ होगा होष्ठ यानी ओठ, होठ। हास विलास, हास विलास का अर्थ होगा हंसी खुशी। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। तारा एक, यहाँ पर शुक्र तारा का प्रयोग हो रहा है, एक ही तारा है। गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अभिषेक का अर्थ होगा सेचन करना, विशेष अवसर का स्नान। अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करना। जलाभिषेक सुना है आपने? वही अभिषेक करना यानी स्नान करना। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। दिवसावसान का समय, कौन सा समय है? दिवसावसान का। तो अब हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित संध्या सुंदरी शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब हम प्रसंग देखेंगे। इसका प्रसंग होगा, इसमें कवि ने संध्या का एक सुंदरी के रूप में चित्रण किया। किस रूप में किया? एक सुंदरी के रूप में चित्रण किया। कवि ने कल्पना किया वो संध्या कैसी, वो एक सुंदरी के समान है और अब उसके वो गुणों का वर्णन करते हैं। तो कवि कहते हैं कि दिवसावसान का समय, कवि कहते हैं कि संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी आसमान से उतर रही है। तो देखिए कैसे वर्णन करते हैं कवि। कवि संध्या का सुंदरी के रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिन की समाप्ति, दिवसावसान का समय दिन की समाप्ति का समय है। कौन सा समय है? दिन की समाप्ति का समय है।
और मेघमय आसमान से उतर रही है, अर्थात बादलों से युक्त आसमान से उतर रही। कौन उतर रही है? संध्या उतर रही है। कौन उतर रही है? वह संध्या सुंदरी परी सी। वह जो संध्या रूपी सुंदरी है वो आसमान से उतर रही हो। कैसी लग रही है? परी जैसी लग रही, बहुत ही सुंदर लग रही। परी के कैसी होती है? परी सुंदर होती है। तो जो संध्या सुंदरी है वो कैसी लग रही है? परी सी लग रही है। एकदम धीरे 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 आप देखेंगे एक बैग एक तरह से एक वेग से अंधेरा नहीं हो जाता। धीरे धीरे आप देखेंगे पहले एकदम प्रकाशमान रहेगा, फिर धीरे 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 धुंधला होते होते अंत में अंधकार आ जाता है। तो उसी तरह संध्या सुंदरी कैसे आ रही है? धीरे धीरे आ रही, बहुत ही धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। कवि कहते हैं कि संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी आंचल में, तिमिरांचल में अर्थात अंधकार रूपी आंचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास। आप देखेंगे जब शाम का समय होता है तो क्या होता है? एकदम सुनसान हो जाता है। ऐसा लगता है कि कितनी शांति है। तो वहाँ पर कोई चंचलता नहीं रहती है। सभी पशु पक्षी भी शांत हो जाते हैं। तो चंचलता का कहीं नहीं आभास। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। कवि कहते हैं कि उसके दोनों होठ मधुर मधुर हैं। कैसे हैं? मधुर मधुर हैं, किंतु वे तनिक गंभीर हैं। गंभीर है, क्यों गंभीर है? क्योंकि शांति का माहौल है। और गंभीर लोग प्राय कैसे होते हैं? शांत होते हैं, स्वभाव से शांत होते हैं। नहीं है उसमें हास विलास, उसमें कोई हास विलास नहीं है, हंसी खुशी का नामो निशान नहीं, एकदम शांति है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। आप देखेंगे कि जब रात का समय होता है तो आकाश काला दिखाई देता है और उसमें तारा जो रहता है उसे जो तारा रहता है वो उसकी शोभा बढ़ाता है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जो संध्या सुंदरी है वो उसके काले काले बालों में एक तारा गूथा हुआ है। तो कवि कहते हैं अंधकार आता हुआ दिखाई देता। संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी काले घुंघराले बालों में गूथा हुआ केवल एक तारा है। अभी आकाश में केवल एक तारा निकला है जो हंसता हुआ प्रतीत होता है। वही तारा अपने हृदय रूपी हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। वह तारा अपने हृदय राज्य की रानी संध्या का अभिषेक करता है। जो संध्या है वो क्या है? उस तारा के हृदय की रानी है। तो वह तारा कहाँ हंस रहा है? उसके अंधकार रूपी घुंघराले काले काले बालों में वो चमक रहा है, तो हंस रहा है। हंसने का तात्पर्य है चमक रहा है। ठीक, अब हम इसका देखेंगे अलंकार। अलंकार देखेंगे। दिवसावसान, दिवस का अवसान। संध्या सुंदरी में रूपक अलंकार है। संध्या सुंदरी में रूपक अलंकार है। धीरे 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 में पुनरुक्ति प्रकाश है। तिमिरांचल में भी रूपक अलंकार है। मधुर मधुर में पुनरुक्ति प्रकाश है। हास विलास में शब्द साम्य है। हृदय राज्य की रानी, हृदय रूपी राज्य, यहाँ भी रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार भी है क्योंकि वो परी सी में उपमा अलंकार है। और समस्त काव्य में मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसकी भाषा खड़ी बोली है और मुक्तक छंद में है।
अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बा, छाँ सी अंबर पथ सी चली। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई राग अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घनगर्जन जलधि प्रबल में, क्षितिमें जल में नभ में अनील अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और क्या है? कुछ नहीं। अब हम इसके कठिन अर्थों को जान लेंगे। अलसता की सी लता, अलसता का अर्थ होगा आलस्य, लता लताओं के लिए प्रयोग हुआ है, कोमलता की कली। सखी नीरवता, उसकी सखी कौन है? नीरवता अर्थात शांति, बिना आवाज के, शब्द रहित। छाँ सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई राग अनुराग राग आलाप। नुपुरों, नुपुरों का अर्थ होगा पायल या फिर नुपुर, पैरों में पहनने वाला। रुंझुन, रुंझुन शब्द है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में, व्योम मतलब आकाश, जगती तल में अर्थात धरती में, आकाश में भी धरती में भी। सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, कमल के दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात घन गर्जन जलधि प्रबल में। जलधि का अर्थ होगा सागर, घन गर्जन बादलों की गर्जना, तरंगाघात तरंग लहरों के तरंगों से आघात का प्रलय। क्षिति में, जल में, नभ में, नभ का अर्थ है आकाश, क्षिति का अर्थ होगा क्षितिज जल में, क्षिति का अर्थ पृथ्वी होता है। अनील, अनील का अर्थ होता है वायु, अनल का अर्थ होगा अग्नि। अव्यक्त, अस्पष्ट या फिर जो समझ में ना आया, बोला ना गया हो। अब हम इसका संदर्भ देख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित संध्या सुंदरी शीर्षक कविता से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अब प्रसंग देख लेंगे। इसका प्रसंग होगा, इसमें कवि संध्या को सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी अस्पष्टता का चित्रण कर रहा है। व्याख्या देखेंगे। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बा, छाँ सी अंबर पथ से चली। तो कवि यहाँ कहते हैं वो संध्या सुंदरी कैसी है? वो अलसता की सी लता है, वो आलस्य किए हुए है, बहुत अलसाई हुई है, बहुत धीरे धीरे आ रही है, उसमें कोई तेजीपन नहीं है, वो कुछ भी कार्य जल्दी से नहीं कर रही, वो आसानी से धीरे धीरे सब कुछ कर रही। तो क्या हुआ? वो आलस्य वाली है। कैसी है? लता किसकी जैसी है, और बहुत ही कोमल है। और किसके साथ आ रही है? नीरवता को लिए आ रही है। उसकी सखी कौन है? नीरवता है, अर्थात शब्द रहित है, वहाँ पर कुछ भी शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, नीरव है। उसी के कंधे पर डाले बाह चली आ रही है। छाँ हंसी, छाँ हंसी, छाँ सी आ रही है अंबर पथ से। छाया के समान मतलब छाह मतलब छाया, छाया के समान वो अंबर से यानी आकाश मार्ग से चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। उसके हाथ में कोई वीणा नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई अनुराग नहीं, कोई आलाप नहीं है। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं है, वो कुछ भी आवाज़ नहीं है। ऐसे एक सुंदरी है, उसके हाथ में वीणा है, वो गा रही है,
और उसके पैरों में पायल है, वो भी रुनझुन रुनझुन आवाज़ कर रहे हैं। लेकिन ये सुंदरी है, संध्या रूपी सुंदरी, उसका ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एकदम साधारण सी एकदम शांति से चली आ रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, मतलब एकदम शांत है, बस चली आ रही है, कोई आवाज़ नहीं है गूंज रहा सब कहीं व्योम मंडल में जगती तल में। लेकिन देखेंगे कि वो सर्व जगह व्याप्त है। कहाँ कहाँ है? आकाश में है, जगती तल अर्थात धरती में है, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। वो कमलिनियों के दल में भी है, मतलब जहाँ कमल खिले वहाँ भी है। सरोवर में भी है, जो शांति से सरोवर है उसमें भी है। उस अमल, अमल अर्थात निर्मल सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में। उस जो सौंदर्यवान है, जो सौंदर्य से गर्वित वो नदी है, उसके अति विस्तृत वक्षस्थल में भी है। धीरों में है, वीरों में है, गंभीर शिखर, धीर वीर गंभीर शिखर पर अमर हिमगिरी अटल अचल में। हिमगिरी अर्थात हिमालय में भी है। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, वो हर जगह है। कहाँ पर है? सागर के जो सागर में जो तरंगे उठती हैं प्रलयकारी, उसमें भी है। बादलों की गर्जना में भी है, हर जगह है। क्षिति में है, पृथ्वी में है, जल में है, आकाश में है, नभ में है, आकाश में है, अनिल में, समीर में है, अनिल अर्थात वायु में है, अनल अर्थात अग्नि में है, सब जगह है। लेकिन सब जगह कैसी है? सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, अर्थात हर जगह शांति है, कहीं पे भी कोई आवाज़ नहीं है। संध्या सुंदरी कैसी है? चुपचाप है गूंज रहा सब कहीं, और वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह गूंज रही है। लेकिन है क्या? कुछ भी नहीं, अर्थात शांत है एकदम। संध्या सुंदरी कैसी है? वो एकदम शांत है। आगे पढ़ेंगे। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह आकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। इसका हम अर्थ देख लेंगे। मदिरा, मदिरा का अर्थ होगा शराब होगा, या मद्र, या फिर शराब ही होगा। मदिरा का अर्थ नदी बहाती, थके हुए जीवों को ससने, ससने मतलब प्रेम पूर्वक। प्याला, प्याला का अर्थ होगा कप, जो प्याला ही है। पिलाना, पिलाती का अर्थ पिलाना। सुलाती उन्हें, अंक, अंक व गोद, गोद पर, अपने गोद में। दिखलाती व फिर विस्मृति के वह अगणित में। अर्धरात्रि मतलब मध्य रात्रि में। लीन व्यस्त, अनुराग प्रेम, विरह आकुल, विरह से आकुल, कमनीय कंठ, आप निकल पड़ता। विहाग, विहाग का अर्थ होगा सवेरा या फिर सुबह। इसका देख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित संध्या सुंदरी शीर्षक कविता से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें कवि ने संध्या को सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कवि कहते हैं संध्या सुंदरी कैसी है? मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। अर्थात संध्या सुंदरी जब आती है तो विश्राम लेकर आती है। मदिरा की नदी बहाती अर्थात सब उसके मद में चूर हो जाते हैं, अर्थात सभी संध्या रूपी सुंदरी के आकर्षण में बंध जाते हैं। थके हुए जीवों को वह सस्नेह सुलाती, सस्नेह प्याला एक पिलाती। तो जब संध्या होता है तो आप क्या करते हैं? जो थके हुए जीव हैं उन्हें भी आराम मिल जाता है। वह एक प्रेम का प्याला पिलाती, अर्थात सबको आराम देती है। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, उन्हें अपने गोद में सुलाती, अर्थात शाम हो गई है, अब रात हो गई है, अब वह सोने का समय है। तो दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। और जब सब सोते हैं तो क्या करते हैं? सपने देखते हैं। तो संध्या सुंदरी क्या करती है? सभी को अगणित अर्थात अनेकों मीठे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, और मध्य रात्रि में जब सभी लोग संध्या सुंदरी के संपर्क में आकर सपनों में खो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं,
तब तक कवि का अनुराग बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? कवि का अनुराग बढ़ जाता है और वो विरह से व्याकुल अत्यंत कमनीय कंठ से अपने आप उनके मुख से निकल पड़ता है विहाग। क्या निकल पड़ता है? कि अब सवेरा होने वाला है, क्योंकि अब रात्रि बीतने वाली है और सवेरा होने वाला, अर्थात संध्या सुंदरी भी अब जाने वाली है, तो सवेरा होने वाला है। हम इसके शब्द यहाँ पर भाषा होगा खड़ी बोली। छंद मुक्तक छंद है, यानी मुक्तक शैली में लिखा गया है। गुण माधुर्य है। और हम देखेंगे संपूर्ण काव्य में मानवीकरण अलंकार है। जो संध्या है उसको एक परी या एक स्त्री के रूप में, सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है, तो पूरे काव्य में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।